पक्का मकान बन जाए। तो क्या पक्का मकान बनती कामना पूरी हो गई? बोले नहीं। अब मकान तो बन गया भगवान, अब तो ये लाला का ब्याह और हो जाए। दूसरी कामना शुरू, लाला का ब्याह हो गया तो कामना पूरी हो गई। बोले नहीं, तीसरी कामना शुरू, अब तो लाला का एक छोरा और हो जाए, बच्चा सो, बस ये कामना है। अब तो एक कामना पूरी नहीं होगी दूसरी तैयार, और दूसरी पूरी नहीं होगी तीसरी तैयार। ये कामना कभी बंद होने का नाम नहीं लेती। मकान बन गया तो अब तो भगवान एक 4 व्हीलर और आ जाए घर में, बस ये कमी और। तो क्या 4 व्हीलर आ जाएगा तो कामना पूरी हो जाएगी? नहीं, अरे एक से काम नहीं चले, एक और आ जाए, 2 चाहिए घर में। ये कामना बढ़ती जाती है। जैसे पैर में कांटा लग जाए और जब तक वो कांटा नहीं निकलेगा तब तक बार बार ध्यान में ही जाता है कब निकले ये कांटो। ऐसी कामना पूरी नहीं होती तब तक कामना पे ध्यान जाता है बार बार। अब तो भगवान ये काम पूरा हो मेरे, बस ये लग रही है मेरे। जैसे दांत में कोई तिनका उलझ जाता है और वो तिनका जब तक नहीं निकलता तब तक जीव वहीं पहुंचती है बार बार। ऐसी कामना पूरी जब तक नहीं होती तब तक आदमी का मन वहीं जाता है। ये कामना तो समुद्र की लहरों की तरह है। समुद्र की लहरें कभी बंद होने का नाम लेती है क्या? जैसे समुद्र की लहरें कभी बंद होने का नाम नहीं लेती, ऐसे ये कामना जीवन में कभी पूरी होने का नाम नहीं लेती। और जिस आदमी की कामना पूरी हो गई वो आदमी फिर इंसान नहीं रहता, वो भगवत तत्व आय कल्पते, वो भगवत तत्व हो जाता है उसके। देखो प्रहलाद की भक्ति में और ध्रुव जी की भक्ति में भी लेकिन प्रहलाद जी के मन में कोई कामना नहीं है। प्रहलाद जी तो कहते हैं मेरी कामना का ही नाश हो जाए बस। भगवान ने कहा और मांग ले बेटा। तब प्रहलाद ने कहा कि मेरे पिता ने कभी आपका भजन नहीं किया, आपसे बैर ही बैर किया नाथ, लेकिन मेरे पिता को आप नरक में मत भेजना। भगवान ने कहा तू क्या पिता की बात करता है, तेरी 21 पीढ़ी नरक में नहीं जाएगी। 21 पीढ़ियों को तारने वाला तो प्रहलाद हुआ है। प्रहलाद जी को आशीर्वाद मिला। भगवान प्रहलाद जी को जीभ से चाटने लग गए। देखो गैया बछड़े को जीभ से चाटती लेकिन गोद में नहीं उठाती, और मैया बच्चे को गोद में लेती है पर जीभ से नहीं चाटती। भगवान नरसिंह का तो इतना प्रेम उमड़ा कि गोद में भी ले लिया प्रहलाद को, जीभ से चाटने लग गए। बोले बेटा मेरे आने में विलंब हो गया हो तो मुझे माफ कर देना। गैया जब ब्याती है ना तो गैया का जो बछड़ा पेट में से आता है वो मल से सना रहता है पूरा, लेकिन गाय उसको चाट चाट के साफ कर देती है। इसलिए गाय का नाम है वत्सला। क्या नाम है? वत्सला। तो ऐसे ही भगवान अपने भक्तों के कष्टों को दूर कर देते हैं। भगवान का नाम है भक्त वत्सल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि आगे आने वाले मनवंतर में तुम मनु बनो, तुम इंद्र बनोगे। प्रहलाद जी को आशीर्वाद दे करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। आगे चारों आश्रमों का धर्म बताया भागवत में। 4 आश्रम कौन कौन से होते हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम बताए हमारे सनातन धर्म में। 5 वर्ष के बच्चे को गुरुकुल में भेजा जाता था। 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक का समय वो बालक गुरुकुल में निकालता था, ज्ञानार्जन करता था, ब्रह्मचर्य पालन करता था।
और 25 से लेकर के 50 वर्ष तक का समय गृहस्थाश्रम का बताया है। और 50 के बाद में महाराज बोले 50 के बाद में 51, 52, 51 आते वन की ओर चल दो बस, अब वन में जाने का समय आ गया। 50 के बाद में समय आता है वानप्रस्थ का। वानप्रस्थ का मतलब सभी तीर्थों में घूमना, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के सारे तीर्थों में आनंद लेना, भगवान की लीला भूमि कर्म भूमियों का दर्शन करना, बच्चों को जिम्मेदारी संभालना कि भैया अब संभालो तुम्हारे घर को, हम तो चले अब घूमने। धीरे धीरे अपने गृहस्थ के बंधन से मुक्त होना। ये 75 वर्ष तक का समय वानप्रस्थ आश्रम का बताया। और 75 से 100 वर्ष तक का समय संन्यास आश्रम का बताया। संन्यास का मतलब ये नहीं है सन्यासी हो जाओ, महात्मा बन जाओ, ऐसा नहीं है। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासक कवियो विदु। अपनी कामनाओं का परित्याग कर देना ही संन्यास है। कोई कामना नहीं, बच्चों के काम में दखलंदाजी नहीं, बच्चों के काम में ज्यादा दखलंदाजी नहीं, उनको जीने दो। ज्यादा दखलंदाजी दोगे तो बच्चों को आप बुरे लगने लग जाओगे, परिवार का वातावरण बिगड़ जाएगा। अपनी मस्ती में मस्त रहो बस ऐसा समय, ऐसा अपने आप को ऐसा ढाल लो कि कुछ लेना देना नहीं किसी से, जैसा रह रहा रहने दो भैया। कामनाओं को दबा दो, अपने जीवन को संयमित बनाओ। ये संन्यास धर्म है। और ब्रह्मचर्य आश्रम से भी सीधा सन्यासी बना जा सकता है। गृहस्थ में जाओ ही मत। लेकिन कोई सन्यासी बन गया और फिर उसके दिमाग में आ जाएगा अरे अपन तो दोबारा ब्याह करेंगे, गृहस्थी बनेंगे, तो ये महापतन का काम है। सन्यासी बनने के बाद फिर गृहस्थी की ओर देखना, इससे बड़ा दुनिया में कोई पतन नहीं है। बहुत से महात्मा के जजिया महात्मा बन के दबाव में। महात्मा भी कई तरह के रहे, एक ठेठ को, एक पेट को और एक चपेट को। ठेठ का मतलब जिसके बचपन से उसमें संस्कार भर गया हो कि मुझे संत बनना है। अच्छे संतों की कमी नहीं है दुनिया में। एक पेट के लिए बन जाते, क्या पेट भरना हमको तो बाबा बाबा कहेगी दुनिया, खूब आराम। और एक पत्नी मर गई, बच्चे ध्यान देते नहीं तो चलो महात्मा ही बन जा, यही से पेट भर जाएगा। तो संत भी कई तरह के होते हैं। तो संत बनने के बाद मन में आ गया करे नहीं अब तो दोबारा ब्याह कर ले, तो वो महापतन का काम है भाई। उससे ज्यादा पाप कुछ नहीं है। फिर गृहस्थ धर्म भी बताया। गृहस्थ धर्म में क्या बताया कि भाई घर में रह करके संतों की सेवा करो, साधु जनों की सेवा करो। अपने घर में देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, सारे ऋणों से मुक्त हुई है। ये गृहस्थाश्रम का धर्म है। संसार में आए यदि तीनों ऋणों से मुक्त नहीं हुए तो फिर संसार में आना बेकार। 3 तरह के ऋण रहते हैं हर गृहस्थी पर, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। भागवत में क्या लिख रहा है कि इतना पैसा कमाओ जिससे हमारा गृहस्थी का काम चल जाए, उससे ज्यादा मत कमाओ, उससे ज्यादा मत जोड़ो, नहीं तो उसको जोड़ना भी चोरी है। शास्त्र की चोरी है, सरकार की तो चोरी है ही, लेकिन शास्त्र भी उसकी मना करता है। क्या कहता है भागवत में लिखा है, श्लोक देखिए, यावत् प्रियते जठरम, यावत् प्रियते जठरम तावत् स्वस्थम हि देहिनाम। जितने से पेट भर जाए, गृहस्थी चल जाए, उतने धन पर ही हमारा अधिकार है। और अधिकम यो भी मनने, तो जो ज्यादा पैसा जोड़ता है, धन इकट्ठा करता है, सस्तेनो दंड मरहती, वो चोर है और दंड का भागीदार है। शास्त्र की दृष्टि में भी वो सही नहीं है। धन को कोई बढ़िया चीज नहीं बताई है, धन को शास्त्रों में बढ़िया नहीं बताया है। आज कलयुग में तो धन ही सबसे बड़ी चीज हो रही है, लेकिन धन को अच्छी चीज नहीं बताया।
धन में बहुत सारे दुर्गुण होते, अभिमान बना देता है, चिंता बना देता है, भय बना देता है। क्या है धन? स्त्री का धर्म भी बताया, एक ही धर्म एक व्रत ने काय बचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री का तो एक ही धर्म है, व्रत है, नियम है कि मन वाणी और कर्म से पति की सेवा करे। पति ही उसके लिए सर्वस्व होता है, परमेश्वर होता है, परमेश्वर जी की पूजा करे बस। स्त्री का तो इतना तक लिखा है कि किसी और का चरण स्पर्श करने का भी विधान नहीं है। पति प्रसन्न है तो सब देवता प्रसन्न। इस प्रकार से 7वें स्कंद को विश्राम दिया। भूमिया बाबा के चरणों में भागवत जी का 7वां पुष्प अर्पित। अब आइए 8वें स्कंद में प्रवेश करें। भागवत जी में 8वें स्कंद में राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि स्वायंभुव सेह गुरु वंशोऽयं विस्तरात् श्रुता यत्र विस्तजजां सर्गो मनूनन्यान् वदस्वना। गुरुजी, आपने बताया कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु राज करते हैं। ये 14 मनु कौन कौन से? अभी तो आपने एक ही मनु की कथा सुनाई है, स्वयंभू मनु। और कौन कौन सी मनुओं के मन मंत्र हुए? कौन कौन से मनु के मन मंत्र में भगवान के कौन कौन से अवतार हुए? जरा विस्तार से बताओ ना गुरुजी। तब सुखदेव जी कहने लगे, पहले मनु का नाम है स्वयंभू, दूसरे मनु का नाम है स्वारोचिस, तीसरे मनु का नाम है उत्तम और चौथे मनु का नाम है तामस। ये 4 मनमंत्र है महाराज। इन मनमंत्रों में कोई भगवान का अवतार नहीं हुआ क्या? बोले हुआ। हर मनमंत्र में भगवान का एक अवतार होता है। बोले महाराज तामस मनमंत्र में कौन सा अवतार हुआ? बोले हरि अवतार हुआ। कैसे हुआ महाराज, जरा सुनाओ। तब सुखदेव जी सुनाने लगे कि डूबते हुए गजराज को हाथी को भगवान ने बचाया, हरि रूप धारण कर। अब ये या टोपी को उतार दूं मैं जरा, क्योंकि सिर में दर्द कर भी लग जाए। इससे क्या सिर दर्द होने लग जाता है। बाद में पहन लेंगे, भगवान जन्मेंगे जब। पूछना जरूरी नहीं, नाराज हो जाते हो पहनाने वाले, अरे साहब हमारी टोपी उतार दी, साफ उतार दियो, तो पूछना जरूरी है ना। प्रेम से बोलो श्री राधे। तो चौथे मनु के मनमंत्र में भगवान का तामस मनमंत्र में हरि अवतार हुआ। कैसे हुआ? जब राजा परीक्षित ने पूछा तो सुखदेव जी सुनाने लगे। बोले आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूटो इति विस्तृतो क्षीरोदेनाव्रतो श्रीमान योजनायुतमच्छ्रितः। एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। त्रिकूट नाम का पर्वत कहाँ है? आजकल नेपाल में है, पहले भारत में ही था। आजकल नेपाल अलग हो गया भारत से। तो ये त्रिकूट नाम के पर्वत के किनारे एक बहुत बड़ा सरोवर भरा था। कितना बड़ा? योजनायुतमच्छ्रितः, 10,000 योजन का। 10,000 योजन का मतलब 40,000 कोस का। इतना बड़ा सरोवर था। सरोवर में नीला जल भरा हुआ, कमल खिले हुए, तरह तरह के पेड़ लग रहे, जामुन के पेड़, दाग के पेड़, सुपारी के पेड़, नारियल के पेड़। पक्षी तरह तरह के कलरव कर रहे हैं। मोर बोल रही है, कोयल बोल रही है, चकोर बोल रहे हैं, तरह तरह के पक्षी कलरव कर रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां स्नान करने आती हैं। शीतल मंद सुगंध बह रही है। उस सरोवर में क्या हुआ कि एक बार एक मतवाला हाथी पानी पीने आया। तत्री के दात गिरि काननाश्रया करेणु फिरवा रणयूत पश्चरन।
एक बार एक मतवाला हाथी पानी पीने आ रहा था, और हाथी कितना मतवाला था कि अकेला हाथी 1000 हाथी के बराबर बलवान था। इतना मतवाला हाथी पानी पीने जब आया, सरोवर में पानी पीने जब आया, तो हाथी के पीछे पीछे हथनियां भी आई। हाथी ने आकर के पानी पिया, हथनियों ने पानी पिया। हाथी ने सूंड में जल भर करके हथनियों पे फेंका, हथनियों ने पानी भरकर हाथी पे फेंका। अब ये हाथी और हथनियां पानी में आकर जल कीड़ा करने लगे। जब ये जल कीड़ा करने लगे तो उसी जल के भीतर एक ग्रहा रहता था जिसको कहते हैं मगर। वो मगर ने आकर के और हाथी का पैर पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? क्योंकि हाथी का सुख मगर से देखा नहीं गया। दुनिया में ऐसे लोग कम हैं जो अपने दुख से दुखी हैं, और ऐसे लोग ज्यादा जो दूसरे के सुख से परेशान हैं। ये सामने वाला सुखी क्यों है? ये सुखी नहीं होना चाहिए। रोटी तो केवल मुंह को मिले बस, और सब दुनिया भूखी मरे। प्राय लोगों की भावना हो गई है, ईर्ष्या बढ़ रही है, द्वेष बढ़ रहा है। ग्रह से देखा नहीं गया हाथी का सुख। ग्रह ने आकर हाथी का पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ कर नीचे ले जाने लगा। जब ये नीचे ले जाने लगा तो ग्रह के तो अभिमान था ना, अरे ये कौन मच्छर आ गया मेरे नीचे, ये कौन मच्छर आ गया मेरे नीचे। हाथी को तो अभिमान था, मेरे पैर को कौन पकड़ सकता है। 1000 हाथी के बराबर बलवान हूं मैं। लेकिन हाथी का बल तो जमीन पर ही काम करेगा जी, पानी में थोड़ी करेगा। पानी में हाथी का बल काम आया नहीं, मगर का बल काम करने लगा और मगर खींच करके नीचे ले गया। जब हाथी नीचे चला गया तो हाथी ने जाकर नीचे जोर लगाया, हाथी ऊपर आ गया, मगर भी लटका का लटका ही ऊपर आ गया। ऊपर आते ही मगर ने जोर लगाया और वो हाथी को खींच करके पुनः नीचे ले गया। अब हाथी कभी ऊपर आ जाए, कभी नीचे चला जाए। ये गजग्रह की लड़ाई चलती रही। कितने दिन तक चली? बोले समा सहस्त्रम व्यगवन महीपते। 1000 वर्ष तक लड़ाई चली। 1000 वर्ष जब लड़ाई चलते चलते हो गई, हाथी की चमड़ी गल गई, हड्डी मात्र शेष रह गई। आकाश में ब्रह्मा जी आ गए, महादेव जी आ गए, इंद्र वरुण कुबेर सब आ गए। सब गजग्रह की लड़ाई को देख रहे हैं। कह रहे हाथी यदि हमको बुलाए तो हम बचा ले हाथी को जाकर। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं अरे मेरे तो एक बार इशारा करके तो देख, मैं बचा लू जाकर। महादेव जी कह रहे अरे मेरा नाम मत ले, केवल डमरू वाला कह दे खाली, बस फिर देख मेरे झटके। लेकिन हाथी ने विचार कर लिया, मैं ब्रह्मा को क्यों बुलाऊंगा, मैं महादेव को क्यों बुलाऊंगा। मैं बुलाऊंगा तो मेरे प्रभु को बुलाऊंगा, मैं तो जन्म जन्मांतर से प्रभु का दास। हाथी के बहुत अच्छे संस्कार थे। हाथी को एक स्तोत्र याद था। कौन सा स्तोत्र? गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। ये भागवत जी का बहुत प्यारा स्तोत्र है, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। तो हाथी उस गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करने लगा। कहने लगा कि ओम नमो भगवते तस्मै अते चिदात्मकम पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय विधीमहि। हे नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूं जो पुरुषों में आदि बीज है। देखो हाथी ने गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र में किसी देवता का नाम नहीं लिया, न ब्रह्मा का नाम लिया, न विष्णु का नाम लिया, न शिव जी का नाम लिया, किसी का नाम नहीं लिया। पूरे स्तोत्र में क्या कह रहा हाथी? जो संसार का नियंता है, जो संसार का पालन करने वाला है, जो संसार का सब प्रकार से रक्षक है, वो आकर मेरी रक्षा करे। इशारा मात्र में कह रहा। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय नमोपवर्गाय परायणाय सर्वागमाम्नाय नमो नमस्ते। संसार का जो अखिल कारण है वो आकर मेरी रक्षा करे। हाथी अपनी अंतःकरण आत्मा को परमात्मा में लगा करके पुकारने लगा। क्या गा रहा है हाथी? हाथी गा रहा है
भगवान को पुकार रहा है हाथी। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो सभी जीवन गाइए। हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे नंद के दुलारे। 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 हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। नीर पीवन हेत गयो सिंधु के किनारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। नीर पीवन हेतु गयो पनि सागर नीसा निध परम पगम पर। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह सिंधु बीच बसत ग्राह। चरण धरि पछारे चरण धरि पछारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे नंद के दुलारे। 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 हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। चार पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। 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 नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। 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 द्वारिका में शब्द भयो शोर भयो भारे। 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 शंख चक्र गदा पदम गरुड़ ले सिधारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। 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 सूर कहे श्याम सुनो शरण है
तिहारे। सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे। सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे। सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे। अब की बेर पार करो, अब की बेर पार करो नंद के दुलारे। अब की बेर पार करो नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। गजराज ने भगवान को पुकारा। गजराज की पुकार को भगवान ने वैकुंठ में सुना। दौड़ पड़े, नंगे पैर दौड़ पड़े भगवान, और दौड़ करके वैकुंठ के द्वार पर आ गए। पीछे पीछे गरुड़ जी आ रहे, नाथ आज नंगे पैर कहां जा रहे हो? अरे गरुड़, तेरी सामर्थ्य नहीं जो तू मुझे लेकर के पहुंच जाए। आज मेरा एक भक्त पानी में डूबने वाला है। अरे महाराज मेरे ऊपर बैठो तो सही। भगवान गरुड़ पर विराजे। गरुड़ जी महाराज भगवान को लेकर के उड़े, और गरुड़ जी लेकर के भगवान को आ गए जहां गजग्रहा की लड़ाई हो रही थी। गजराज की तिल भर सूंड बची थी, बस डूबने वाला था। भगवान को आता देख करके गजराज ने एक कमल का पुष्प भगवान को अर्पित कर दिया। भगवान क्या कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त प्रेत अस्नामी प्रियतात्मनः। कोई पत्र करके, पुष्प करके, जल करके मेरी सेवा पूजा कर देता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं। कौन से पत्र से प्रसन्न होते हैं भगवान? काय के पत्ते से प्रसन्न होते हैं भगवान? तुलसी से। हाँ, अरे तुलसी से प्रसन्न होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन तुलसी से भी और बढ़िया चीज है, वहां से प्रसन्न हो जाए भगवान। कौन सी चीज है भाई? वो पत्र है वैदिक मंत्र पत्रई। यदि कोई वैदिक मंत्र के पत्तों से मुझे प्रसन्न करता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं। पुष्पम, कौन सा पुष्प प्रिय है भगवान को? गुलाब कहा के, हजारे कहा के, मोगरा कहा के, खाएगा पसंद। बोले ये फूल चाहे चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, लेकिन एक फूल भगवान को चढ़ा दो तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। कौन सा फूल है वो? वो फूल है हृदय पुष्प। यदि कोई जीवात्मा अपने हृदय पुष्प को भगवान को अर्पित कर देता है तो भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। फलम, कौन से फल से प्रसन्न होते हैं भगवान? आम से। आम ही तो राजा है फलन को। केला से। अरे आम, केला, नींबू चाहे चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, लेकिन एक फल यदि भगवान को अर्पित कर दिया तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कौन सा फल है वो? कौन सा फल है वो? अरे भाई वो फल है कर्म फल। यदि कोई जीवात्मा अपने कर्म फल भगवान को अर्पित कर देता है तो भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो यम जल, ऐसा कौन सा जल है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं? हैंडपंप का पानी, नल का पानी, गंगा जी का पानी, के तालाब का पानी, काय के पानी से राजी होते हैं भगवान? बोले और पानी चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, लेकिन वो पानी यदि आप भगवान को चढ़ा दो तो भगवान बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगे। कौन सा पानी है वो? वो पानी है आंखों का पानी। यदि कोई भगवान को अपनी आंखों का पानी अर्पित कर देता है, भगवान की याद में रो लेता है, और वो जल यदि परमात्मा को अर्पित कर देता है तो भगवान उस पर प्रसन्न हो जाता है। कथा सुन रहे हो आप, और कथा में सुनते सुनते यदि आंख में पानी आ गया तो समझ लो आपकी कथा सार्थक हो गई, पुलकित हो गया शरीर, नेत्रों में जल भराया। तो नेत्र से आया हुआ जल भगवान को बहुत जल्दी प्रसन्न कर देता है। हमारे वृंदावन में एक संत थे, वो यूं कहते थे कि 12 महीना भजन कर लो, चाहे 12 महीने में एक बार भगवान के लिए रो लो, बराबर बात है। चाहे 12 महीना भजन कर लो,
चाहे 12 महीने में एक बार भगवान के लिए प्यार से रो लो, बस बराबर का फल मिल जाता है साहब। प्रेम से बोलो श्री राधे। तो भगवान ने सोचा कि गजराज ने मुझे पुष्प अर्पित किया है। भगवान ने अपना हाथ बढ़ाया और डूबते हुए गजराज की सूंड को जाकर के भगवान ने पकड़ लिया, और जो गजराज की गरुड़ जी की एड़ मारी, गरुड़ जी भगवान को लेकर के उड़े। अब भगवान गरुड़ जी के ऊपर विराजमान, भगवान के हाथ में हाथी की सूंड, सूंड में लटक रहा है हाथी, और हाथी के पैर में लटक रहा है मगर। उसके सहित लेकर के भगवान त्रिकूट पर्वत पर आ गए, और त्रिकूट पर्वत पर आकर के भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा ग्राह का माथा काट दिया। बोलिए हरि भगवान की जय हो। ग्राह का माथा काट दिया भगवान। भगवान ने पहले ग्राह का उद्धार किया, बाद में गज का उद्धार किया। उद्धार करने आए थे हाथी का, लेकिन हाथी का बाद में उद्धार किया, पहले ग्राह का उद्धार किया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों किया भगवान? भगवान ने मानो सोचा होगा कि भैया चाहे मैं अपने भगत का बाद में उद्धार कर देता हूं, लेकिन यदि कोई मेरे भगत के पैर पकड़ लेता है तो मेरे भगत के पैर पकड़ने वाले का मैं पहले उद्धार करता हूं। गजराज ने और ये ग्राह ने गजराज के पैर पकड़े थे, मेरे भक्त के पैर पकड़े थे, तो पहले मैं ग्राह का उद्धार करूंगा, बाद में मेरे भक्त के उद्धार तो करता रहूंगा बाद में। भगवान ने हरि अवतार धारण करके गजराज का और ग्राह का दोनों का उद्धार किया। अब तो जब दोनों देवता बन गए, राजा परीक्षित ने पूछा गुरुजी ये दोनों कौन थे, दोनों देवता कैसे बन गए? तब सुखदेव जी कहने लगे राजन ये जो ग्राह था ये मगर ये पहले के जन्म में हुहू नाम का गंधर्व था। क्या था? हुहू नाम का गंधर्व। हुहू गंधर्व सत्तमा, ये देवताओं को हंसाने का काम करता था। नाटकों में होता है जोकर, संस्कृत के नाटकों में होता है विदूषक। क्या होता है? विदूषक। तो वो विदूषक का काम करता था। ये दो भाई थे, हाहा गंधर्व और हुहू गंधर्व। एक बार ये हुहू नाम का गंधर्व कोई जल में नहा रहा था नदी में। जब ये नहा रहा था तो उसी समय देवल नाम के ऋषि स्नान करने आए। यार सोची कि मैं पानी के भीतर चलो जाऊं और महात्मा जी के पैर पकड़ के खींच के ले जाऊंगा तो कितना आनंद आएगा, सब लोग हंसेंगे। तो जैसे ही महात्मा जी पानी में नहाने को उतरे, ये पैर पकड़ के खींच के ले जाने लगा। महात्मा जी बोले अरे 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 भैया तू कौन है? तू मगर की तरह मुझे खींच के ले जा रहा है, जा तू मगर की होनी को प्राप्त हो जा। महात्मा जी ने मगर बनने का श्राप दे दिया हुहू गंधर्व को। हुहू गंधर्व ने कहा महाराज मैं तो मजाक कर रहा था, हंसाने के लिए कह रहा था, और हंसाने के लिए कर रहा था और आपने तो मुझे ग्राह बनने का श्राप दे दिया। महात्मा जी बोले तू पागल तो नहीं है? ये कोई हंसाने की बात है? मेरे नाक मुंह में पानी भर जाता मर जाता मैं। ये भैया ये तो तूने बहुत गलत किया। बोले महाराज आपने तो मुझको मगर बनने को श्राप दे दिया, अब मेरे का होएगा? बोले भाई तू माफी मांग रहा है तो जैसे आज तूने मेरा पैर पकड़ा है ऐसे सबके पैर पकड़ता जा। एक बार तू एक हाथी का पैर पकड़ेगा, हाथी भगवान को पुकारेगा और भगवान बैकुंठ छोड़ करके आएंगे और भगवान के हाथों से तेरा उद्धार हो जाएगा। आज वही हुहू गंधर्व का भगवान के हाथों से उद्धार हो गया। महाराज जी ये हाथी कौन था? बोले हाथी तो एक राजा था। ये राजा कहाँ का था? दक्षिण भारत का राजा था, और ये पांड्य देश का राजा था। पांड्य द्रविड़ सत्तमा, द्रविड़ कहते दक्षिण को, पांड्य देश का राजा था। राजा का नाम था इंद्रद्युम्न। क्या नाम था? इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न इति ख्यातो विष्णु व्रत परायणः। ये भगवान विष्णु का परम भक्त था, दिन रात भजन करता था राजा, कोई काम नहीं होगा। देखो भगवान का भजन भी हर एक के बस की बात नहीं है। भगवान का भजन भी वही कर सकता है जिस पर भगवान कृपा करते हैं, और आपकी जैसे जो करवा लो और सब काम कर लेगा वो, लेकिन भगवान का भजन नहीं कर सकता। भगवान का भजन तो वही करेगा जिस पर भगवान कृपा करेंगे।
हर एक के बस का काम नहीं है भजन करना। ये महाराज भजन तो खूब करे पर मन ही नहीं लगे, ध्यान इधर उधर जाए। बोले जाने दो, ध्यान जा रहा तो जाने दो, चिंता मत करो, तुम तो लगे रहो बस। एक दिन नहीं, एक दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा ध्यान, 4 दिन जाएगा ध्यान, धीरे 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 मन एकाग्र हो जाएगा और बस आनंद हो जाएगा। लेकिन अभ्यास ही नहीं करोगे तो कैसे आनंद होगा। तो इंद्रद्युम्न राजा भजन कर रहे थे और एक महात्मा जी आगे जिनका नाम है अगस्त मुनि, हजारों चेला को लेकर के आ गए। इंद्रद्युम्न राजा तो उस समय भी भजन कर रहा था। अगस्त जी महाराज दरबार में आकर बैठ गए, बहुत देर तक बैठे रहे, लेकिन राजा ने उठ करके प्रणाम नहीं किया। राजा तो पीठ मोड़ करके भजन कर रहा था। महात्मा जी ने देखा कि भाई ये राजा तो जोरदार है, आए हुए अतिथि का सम्मान करना नहीं जानता, बहुत देर हो गई मुझे बैठे बैठे, हाथी की तरह बैठ गया, उठने का नाम नहीं लेता, जा हाथी बन जा। हाथी बनने का श्राप दे करके चले गए महात्मा जी। महात्मा अगस्त के जाने के बाद राजा इंद्रद्युम्न का जब भजन पूरा हुआ, पता चला कि आपको तो हाथी बनना पड़ेगा। राजा इंद्रद्युम्न ने जाकर के महाराज अगस्त के पैर पकड़ लिए, बोले महाराज जी मैं तो थोड़ा भगवान का भजन कर रहा था, आपने मुझे श्राप दे दिया, कोई बात नहीं। अरे राजा ये बताओ तुम क्या कर रहे थे। बोले महाराज मैं तो भगवान का भजन कर रहा था। भजन कर रहे थे? बोले हाँ। महात्मा जी बोले अरे राजा मैंने तो तुमको हाथी बनने का श्राप दे दिया भाई। राजा बोला महाराज मुझे हाथी बनने का कोई दुख नहीं है। अरे 84 लाख योनियों में कोई न कोई योनि में तो जीव को जाना ही पड़ता है, मुझे कोई दुख नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि आप मेरे महलों में आए, मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पाया। राजा इंद्रद्युम्न ने जब ये बात कही तो महात्मा जी को बड़ा दुख हुआ कि भाई मैंने बिना सोचे समझे राजा को श्राप दे दिया हाथी बनने का। महात्मा जी बोले राजन अब मैंने श्राप दे दिया, वो तो लगेगा, हाथी बनना पड़ेगा तुमको, लेकिन मैं वरदान देता हूं तुम हाथी बनोगे, लेकिन तुम्हारे मन में उस समय भी भगवान की भावना विराजमान रहेगी। और एक बार एक मगर आकर तुम्हारा पैर पकड़ेगा, जब पैर पकड़ेगा भगवान को तुम पुकारोगे, भगवान स्वयं आकर के तुम्हारी रक्षा करेंगे। आज वही राजा इंद्रद्युम्न आकर के हाथी बना और भगवान ने आकर के राजा इंद्रद्युम्न को ग्रह से मुक्त करवाया। इस कथा का भाव क्या है? अध्यात्म भाव देखिए कथा का। ये हाथी है, वो है जीवात्मा। आप सब हाथी हो, मैं भी हाथी हूं। और जीवात्मा रूपी हाथी का सबसे पहले काल क्या पकड़ता है? पैर। आप देख लो ज्यादातर लोग यही कहेंगे पैरन ने जवाब दे दियो, घोटून ने जवाब दे दिया। सबसे पहले घोटू ही पकड़ता है काल, घुटनी पकड़ता, घुटने तोड़ता है सबसे पहले। मतवाला होकर के जीव चलता है, काल रूपी ग्रह आकर के घुटने पकड़ लेता है, पैर पकड़ लेता है। हाथियों ने बचाना चाहा, बच्चों ने बचाना चाहा, इसका मतलब आदमी जब बीमार हो जाता है तो बच्चे परिवार वाले उसका इलाज करवाते हैं। अरे भाई इसको गंगापुर ले जाओ, जयपुर ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, खूब पैसा लगा दिया। लेकिन पैसा लगाने के बाद जब डॉक्टर हाथ ऊंचे कर देता है कि ले जाओ सेवा करो भैया, नहीं पड़ेगी पार, अब उसको लाकर के घर में पटक देते हैं। जब वो पड़ जाता है तब उसको भगवान की याद आती है, जैसे हाथी को आई, अब मेरा कोई नहीं है, देखो मैंने परिवार के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया, आज मेरे पास में कोई नहीं है, मैं अकेला पड़ गया। ऐसे गजराज को याद आई भगवान की, ऐसे जीव को याद आती है, पर बने क्या? अब तो जाने का टाइम आ गया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो चुग गई चिड़िया खेत, अब कुछ नहीं होगा। दूसरा भाव, ये जीवात्मा रूपी हाथी का काल रूपी ग्रह ने पैर पकड़ रखा है। यदि काल रूपी ग्रह से बचना है तो जैसे गजराज ने भगवान को पुकारा, ऐसे हम भी रोजाना भगवान को पुकारें तो भगवान हमारी काल रूपी ग्रह से रक्षा करें।
ये भागवत में गजेंद्र मोक्ष है। इसका क्या परिणाम है, इसकी क्या फलश्रुति है कि जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाए, बहुत भारी संकट आ जाए, उस समय आप गजेंद्र मोक्ष का सहारा लीजिए। गजेंद्र मोक्ष आपके सारे दरवाजे खोल देगा। कोई आदमी को गलत सपने आते तो गलत सपनों का नाश करता है गजेंद्र मोक्ष। इस प्रकार से भगवान ने गजराज को बचाया